नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है मुद्गल कोचिंग क्लास में। तो बेटा आज हम लोग संविधान के पार्ट 3 की बात करेंगे। अगर आपने इससे पहले 2 क्लासें नहीं देखी हैं तो एक बार यूट्यूब पे जाइए, जहां आपको मुद्गल कोचिंग क्लास नाम से यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम चैनल मिलेगा। और इसी टेलीग्राम एंड यूट्यूब चैनल पे क्या है आपको नोट्स और वीडियो मिल जाएँगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग बात करेंगे किसकी बेटा, तो हम लोग कहेंगे सर संविधान की। जैसा कि आज से पहले हम लोगों ने संविधान में बहुत सारी बातें देखी, बहुत सारी बातें डिस्कस भी कर चुके हैं। हम सब जानते हैं संविधान क्या है, बेसिक्स संविधान कैसे काम करता है, क्या हुआ था। लास्ट इवन हमने ये भी देख लिया था कि टाइप ऑफ संविधान, संविधान के प्रकार कैसे बने, संविधान क्या होता है, विश्व में कैसे चला। ओवरऑल हम लोगों ने देखा दुनिया में अमेरिका से लेके भारत के संविधान तक की कहानी, ठीक है? तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं बेटा आगे और सबसे पहले देखते हैं भारत के संविधान का निर्माण। हम लोगों ने यहाँ हेडिंग डाल लिया है बेटा क्या? तो हम लोग कहेंगे सर भारत के संविधान का निर्माण। सवाल ये है सर भारत के संविधान का निर्माण कब हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ? तो कई बार हमारे मन में बेटा एक सवाल आता है, सर भारत का संविधान तो तब बना होगा जब भारत के संविधान की बात की गई होगी, डिमांड की गई होगी। चूंकि सर हम अच्छे से जानते हैं, हम लोग तो पहले राजशाही हुआ करते थे, रजवाड़े हुआ करते थे और हमारे देश में राजाओं के शासन थे, जिनमें बोला जाता था कि वचन ही है मेरा शासन, यानी जो मैं बोलूंगा वही नियम है, वही संविधान है। फिर ये अचानक लिखित में कैसे आया, क्या हुआ? तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं संविधान की मांग और संविधान की शुरुआत के बारे में। कुछ बातें फैक्चुअल हैं जो याद रखेंगे, साथ साथ में नोट्स भी बनाते चलेंगे। तो सबसे पहली बात यह है, पहली बार संविधान सभा की मांग किसने की? हम सब जानते हैं पहली बार संविधान सभा की मांग संविधान सभा की मांग करने वाला व्यक्ति कौन था? तो हम सब जानते हैं संविधान सभा की मांग करने वाले व्यक्ति हुआ करते थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। और हम अच्छे से जानते हैं बाल गंगाधर तिलक ने 1895 के अपने स्वराज विधेयक में पहली बार भारत के लिए संविधान सभा की मांग की, लेकिन इन्होंने इस मांग को डायरेक्टली नहीं कहा, इन्होंने इस मांग को जनता के बीच में नहीं कहा। इसीलिए संविधान सभा की पहली बार मांग करने वाले व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम ये कहें पहली बार प्रत्यक्ष रूप से सीधे तौर पर ये बात की गई हो तो बिल्कुल नहीं है। इस बात को हमने इतिहास के 1895 के स्वराज विधेयक में देखा भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि इसके बाद किस पॉपुलर व्यक्ति ने संविधान सभा के बारे में कहा। तो हम सब जानते हैं इनके बाद हुआ करते थे गांधी जी। तो याद रखोगे 1922 में गांधी जी के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। गांधी जी के द्वारा संविधान सभा की बात की गई और गांधी जी ने 1922 में कहा था कि भारत का संविधान या भारत के नियम भारतीयों के अनुसार होने चाहिए। और अगर नियम और संविधान अनुसार है, इसका मतलब है भारत की एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो सबसे पहले किसने संविधान सभा की मांग की? बाल गंगाधर तिलक। गांधी जी ने संविधान सभा की मांग कब की? 1922 में। इसके बाद हम बात करें, हम लोग कह सकते हैं सर 1924 में पहली पार्टी या पहला संगठन बनी, पहली स्वराज पार्टी बनी, स्वराज पार्टी। और जिसने किसका प्रस्ताव रखा? तो हम लोग कहेंगे जिसने संविधान सभा की बात की। तो याद रखेंगे पहली पार्टी कौन सी है जिसने संविधान सभा की बात की हो? स्वराज पार्टी 1924। पहला व्यक्ति कौन है? बाल गंगाधर तिलक। गांधी जी ने कब की? 1922। आज तक किसी भी व्यक्ति ने जनता के बीच में आकर लोगों से सीधे तौर पे नहीं कहा, अंग्रेज अधिकारियों से सीधे तौर पर डिमांड नहीं की। इसीलिए आज तक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की जितनी भी डिमांडें थी, संविधान सभा की जितनी भी डिमांडें थी, वो केवल और केवल थी अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट। लेकिन जी हाँ, बिल्कुल, बात थी 1934।
और 1934 के अपने वामपंथी आंदोलन में पहली बार प्रत्यक्ष रूप से, तो याद रखेंगे, पहली बार प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई? तो हम लोग कहेंगे सर एम.एन. राव के द्वारा। किसके द्वारा की गई बेटा? एम.एन. राव के द्वारा। और पहली बार डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग की एम.एन. राव जी ने। लेकिन सर सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस हुआ करती थी, क्या कांग्रेस संविधान सभा नहीं चाहती? तो बिल्कुल 1936। और याद रखेंगे 1936 के फैजपुर अधिवेशन में, फैजपुर अधिवेशन में नेहरू जी के द्वारा, नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई, संविधान सभा की मांग की गई, की मांग की गई। तो ये बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं बेटा फैक्चुअल है, लेकिन कई बार पेपर में आया है, तो याद रखेंगे सबसे पहले तीन बातें हैं। पहली बार संविधान सभा की मांग की बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी ने संविधान सभा की बात की 1922। और अगर पूछ ले पहली पार्टी जिसने संविधान सभा की बात की, स्वराज्य पार्टी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू की, हम सब जानते हैं, जिसे 1923 में बनाया गया, जिसे हम इतिहास में पढ़ चुके हैं, या जब पढ़ोगे वहां पर आपको बताएंगे। फिलहाल संविधान के निर्माण की तरफ चलते हैं और हम बात करें पहली बार प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली संविधान सभा की मांग किसने की? तो हम कहेंगे बिल्कुल एम.एन. राव के द्वारा की गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी के फैजपुर अधिवेशन 1936 में संविधान सभा की बात की गई। सर सवाल ये है कि हमने इतने दिन संविधान सभा की मांग की, तो फिर अंग्रेजों ने इस पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? अंग्रेजों ने क्यों नहीं कहा कि भैया हम आपको संविधान सभा देंगे या नहीं देंगे? तो याद रखेंगे अंग्रेज इन सारी बातों को इग्नोर कर रहे, और कभी भी अंग्रेजों ने नहीं स्वीकारा कि भारत को पूर्ण या स्वतंत्रता भारत की एक संविधान सभा दी जाएगी। इसीलिए पहली बार अंग्रेज आए कब? हम लोग कहेंगे हमारे हाथों, तो हम लोग कह सकते हैं पहली बार 1940। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, याद रखोगे और स्टार भी लगाएंगे। याद रखेंगे 1940 में अंग्रेज लेकर आए क्या? हम लोग कहेंगे सर अगस्त प्रस्ताव। और रियल में हम सब जानते हैं अगस्त प्रस्ताव आया था द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के साथ के लिए। और अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजी को लेकर ही कौन आया? तो हम लोग कहेंगे लिन लिथगो नामक अंग्रेज अधिकारी। और पहली बार इसी अगस्त प्रस्ताव में स्वीकारा गया, स्वीकारा गया, क्या स्वीकारा गया बेटा? कि हाँ, स्वीकारा गया कि हाँ भारत को अधिकांश भारतीयों की संविधान सभा दी जाएगी। तो याद रखेंगे अंग्रेजों ने पहली बार अधिकांश भारतीयों की संविधान सभा के बारे में कब स्वीकारा? तो हम लोग कहेंगे पहली बार स्वीकारा है अगस्त प्रस्ताव में 1940। हम सब जानते हुआ कुछ ही था कि 1939 से 45 के बीच में दुनिया में विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार। और सेकेंड वर्ल्ड वार की कहानी ये थी कि अब भारत जिसका साथ देगा वही देश जीतेगा, क्योंकि हम भारत की ज्योग्राफिकल कंडीशन की बात कर चुके हैं और हम अच्छे से जानते हैं अगर प्रेजेंट के भारत की ज्योग्राफिकल कंडीशन देखेंगे तो भारत कुछ ऐसा नजर आएगा। लेकिन हम सब जानते हैं इस भारत की उस समय भूमिका कितनी अहम थी, ये बात हम और अंग्रेजों से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि उस समय ये जो वर्तमान का हिस्सा है चीन इस पर अधिकार कर चुका होगा, जिसका नाम था जापान। और जापान किसका दोस्त था? तो हम लोग कहेंगे जर्मनी। इसीलिए अमेरिका और ब्रिटेन एक हुआ करते थे। अगर यहाँ चीन में जाकर जापान से भारत लड़े तो फिर ब्रिटेन जर्मनी से लड़ सकता है और जर्मनी को जीत सकता है। इसीलिए ये तय हो चुका है अगर भारत ब्रिटेन का साथ देगा तो सेकंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन जीतेगा, अन्यथा ब्रिटेन हार जाएगा। बस यही एक कारण था कि अंग्रेज हमें पहली बार 1940 के अगस्त प्रस्ताव में मनाने आए और इन्होंने कहा कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध में भारत हमारा साथ देता है तो हम आपको एक अधिकांश भारतीयों की संविधान सभा देंगे। हमारे यहाँ के राजनेताओं ने कहा भैया अधिकांश भारतीयों से क्या तात्पर्य है? तो इन्होंने कहा कि ज्यादातर भारत के ही लोग होंगे, लेकिन उसमें कुछ अधिकारी अंग्रेज भी होंगे। हमने कहा जी बिल्कुल नहीं, या तो सारे के सारे भारत के होंगे
या फिर आप जैसा चाहो वैसा करिए। इसीलिए बेटा हम लोगों ने अगस्त प्रस्ताव को क्या कर दिया, तो याद रखेंगे फेल। और इसी अगस्त प्रस्ताव के बदले में हम लोग क्या लेकर आएँगे? हम लोग कहेंगे सर व्यक्तिगत आंदोलन, और हम कई बार पढ़ चुके हैं व्यक्तिगत आंदोलन को। हम सब जानते हैं कि जैसे ही अगस्त प्रस्ताव फेल हुआ, हम सारे लोग इकट्ठे हुए और हम लोगों ने कहा कि भाई ये अंग्रेज आज तक हमसे बात नहीं करते और आज तेल लगा रहे हैं कि हमसे एक संविधान सभा ले लो और हमारा साथ दे दो। इसका मतलब है कि इनकी एकदम गज है। अब तो इनको साथ कतई नहीं देंगे, और बदले में हमने व्यक्तिगत रूप से सारे लोगों से मना किया। चलिए आगे देखते हैं और आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं धीरे-धीरे दूसरा विश्व युद्ध चलता गया, और जैसे-जैसे विश्व युद्ध बढ़ा, इसी क्रम में क्या है हम लोग कहेंगे सर जो जापान था, जर्मनी था, वो हावी होता गया और ब्रिटेन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे परास्त होने की कगार पे था। लेकिन जब अमेरिका का प्रेशर बढ़ा ब्रिटेन पे कि भाई आप कुछ भी करिए, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में हमें भारत चाहिए। दूसरे विश्व युद्ध में भारत की अनिवार्यता को देखते हुए लिन लिथगो को बुलाया गया और पूछा गया कि भाई आप पहली बार गए थे भारत का साथ लेने के लिए, तो भारत क्यों नहीं आया, क्या बात हुई? तो इन्होंने कहा कि भारत आने के लिए तैयार है, लेकिन भारत चाहता है कि उन्हें अधिकांश भारतीयों की नहीं, पूरे भारत के लोगों की संविधान सभा दें। आप ही बताइए, हम राजा हैं, शासक हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इनको समझाया कि भाई दूसरे विश्व युद्ध में साथ ले ले, उसके बाद देखा जाएगा। ठीक ऐसे समझो बेटा हम लोग कपड़ों की दुकान पे गए और दुकानदार ने 1500 रुपए कहा, तुमने 1000 रुपए कहा। धीरे-धीरे डन ये हुआ वो 1300 और तुम 1200। लास्ट ये था तुम टेलर में निकल आए। जैसे ही निकल आए तो दोस्त ने समझाया कि भैया फ़ायदा है, ले ले। तो जैसे ही उसने समझाया तो हुआ ये कि अब हमने ये कहा कि ठीक है एक काम करिए भैया आप पैसा ले जाओ। अब हम इस मुँह से कैसे जाएँ? एक बार तो मना कर आए। बस लिन लिथगो ने यही कहा कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को भेजो। और उसके बाद हम सब जानते हैं 1942 में स्टीफर्ड क्रिप्स नाम का भारत आया, इसीलिए इसे जाना जाता है क्रिप्स मिशन के नाम से। तो याद रखेंगे क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में। और 1942 के क्रिप्स मिशन में ही अंग्रेजों ने पूर्णतः भारतीयों की संविधान सभा देने की बात को स्वीकारा। पूर्णतः भारतीयों की संविधान सभा देने की बात को स्वीकारा। तो यहाँ से 2 बातें बनती हैं कि अंग्रेजों ने पहली बार कब स्वीकारा कि भारत को एक संविधान सभा देंगे 1940, लेकिन 1940 का अगस्त प्रस्ताव क्या हुआ बेटा? फेल। 1942 के क्रिप्स मिशन में पहली बार अंग्रेजों ने स्वीकारा कि हाँ, हम भारत को एक संविधान सभा देंगे जो पूर्णतः भारतीयों की होगी, इसीलिए आप लोग सेकंड विश्व युद्ध में, सेकंड वर्ल्ड वार में हमारा साथ दीजिए। और हमारे यहाँ के राजनेताओं ने कहा जी बिल्कुल, लेकिन आप एक काम करिए, एक तरफ हमारा संविधान बनवाइए और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे? आपका साथ देंगे। लेकिन क्रिप्स मिशन में कहा गया कि जी बिल्कुल नहीं, ये सारे के सारे प्रस्ताव आपको दिए जाएँगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। हमने कहा इस बात की क्या गारंटी है कि आप दूसरा विश्व युद्ध जीतोगे? यानी हमने कहा कि ये बात हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए संविधान सभा साथ में। इस बात को लेके क्रिप्स मिशन बेटा फेल हुआ। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं क्रिप्स मिशन क्या हो गया बेटा? फेल। और जैसे ही फेल हुआ तो इसे कहा गांधी जी ने आगे की तिथि का चेक, पोस्ट डेटेड चेक। तो याद रखेंगे किसे गांधी जी ने आगे की तिथि का चेक कहा है। तिथि मतलब डेट, तिथि का तिथि का चेक कहा तो हम लोग कहेंगे बेटा सर क्रिप्स मिशन को। और नेहरू जी इस बात को बढ़ाते हुए कह रहे हैं उस बैंक का है, उस बैंक का है जो नष्ट होने वाला है। यानी इन लोगों ने कहा आपने हमें गारंटी दे दी कि हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा देंगे, लेकिन जब आप ही हार गए तो फिर हमें संविधान सभा कौन देगा? इसलिए हमें इस बात पर कतई भरोसा नहीं है कि आप हमें दोगे, या तो साथ दीजिए या बिल्कुल नहीं। कुल मिलाकर बेटा अगस्त प्रस्ताव की तरह क्रिप्स मिशन भी फेल हुआ। और जैसे ही क्रिप्स मिशन फेल होता है हम लोगों ने मीटिंग्स की, और हम अच्छे से जानते हैं
हमने कहा देखो भैया जी अंग्रेज कभी नीके से नहीं बात करते थे और आज हमें बार-बार संविधान सभा की बात कर रहे हैं। लोगों ने कहा समझ जाओ और हमने कहा समझ गए कि लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा। और हम सब जानते हैं कि इसी के बाद हम 1942 में लेकर आएँगे अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। तो याद रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन कौन से मिशन के बाद है? तो हम लोग कहेंगे सर क्रिप्स मिशन के बाद। और याद रखेंगे अगस्त प्रस्ताव के बाद क्या आया? तो व्यक्तिगत आंदोलन। ठीक है बेटा? एक बार दोबारा से बात करें फिर आगे। तो आपसे पहला सवाल पूछा जाएगा, बताइए संविधान सभा की पहली बार मांग किसने की? बाल गंगाधर तिलक 1895। गांधी जी ने संविधान सभा की मांग कब की? तो हम कहेंगे 1922। पहली किस पार्टी ने संविधान सभा की मांग की? स्वराज्य पार्टी 1924। पहली बार प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग किसने की? एम एन राव 1934 वामपंथी आंदोलन। और याद रखेंगे कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के प्रस्ताव को पास किया 1936 फेजपुर अधिवेशन में। और लास्ट याद रखेंगे कि अंग्रेजों ने पहली बार कब स्वीकारा कि हाँ भारत की एक संविधान सभा होगी? 1940 क्रिप्स मिशन के पहले आए किसमें बेटा? अगस्त प्रस्ताव में, क्योंकि अगस्त का महीना था। और याद रखेंगे कि पहली बार पूर्णता भारतीयों की संविधान सभा देने की बात को अंग्रेजों ने कब स्वीकारा? 1942 के क्रिप्स मिशन ने। सर तो फिर इसके बाद क्या हुआ और हमें संविधान सभा मिली या नहीं मिली? तो बेटा हम सब जानते हैं इसके बाद धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ी और इसी कहानी के क्रम में भारत के आंदोलन की गति भी आगे बढ़ी। एक तरफ हम लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन, तो दूसरी तरफ हम ही लोगों ने क्या किया? आजाद हिंद फौज के द्वारा भारत को अटैक करने लगे। और हम सब जानते हैं कि नवंबर 1943 में अंडमान निकोबार तक को जीत लिया। लेकिन दुर्भाग्य था कि 5 अगस्त और 9 वो सॉरी 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा एवं नागासाकी पर अमेरिका ने 2 परमाणु बम गिराए, जिसमें लगभग जापान खत्म हुआ। इससे जर्मनी की बैकबोन खत्म हुई, रीढ़ की हड्डी टूटी और दूसरे विश्व युद्ध को अंग्रेज जीते। और जीतने के बाद यूएनओ बनाया गया, जिसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और ये तय हुआ कि आने वाले समय में सारे देशों को आजाद किया जाएगा, जिनमें से एक देश कौन सा था? भारत। यानी हम कह सकते हैं अब भारत आजाद होगा। इस बात की केवल औपचारिक घोषणा रह गई है। और हम सब जानते हैं कि 1945 और 1945 में ब्रिटेन में क्या हुआ बेटा? तो याद रखेंगे ब्रिटेन में आम चुनाव हुए। और इन्हीं आम चुनाव में होता क्या है? तो हम लोग कहेंगे एक पार्टी जीती ब्रिटेन की, जिसका नाम था बेटा लेबर पार्टी। और हम अच्छे से जानते हैं इसी लेबर पार्टी के थ्रू ब्रिटेन के पीएम कौन बने? तो याद रखेंगे क्लीमेट एटली। और पहली बार क्लीमेट एटली ने औपचारिक घोषणा की कि हाँ भाई हम भारत को बहुत जल्दी स्वतंत्र करने वाले हैं, आजाद करने वाले हैं। लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं भैया इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि ऐसे ही आप लोगों ने 1776 में अमेरिका को आजाद किया और अमेरिका 10 सालों में 11 बड़ी लड़ाइयां लड़ा। अगर आपने हमें आजाद किया तो असली खूनी संघर्ष होगा हमारे देश में, हम आपस में लड़ेंगे। और एक बेर हम भारत के शुरू हो गए तो फिर हम अपने बाप की यूं नहीं सुनते ही। यानी कहानी ये थी अगर आप हमें छोड़ के गए तो अब देश कौन संभालेगा? इस बात की जिम्मेदारी कौन रखेगा? अलग अलग लोग दावे करेंगे भैया प्रधानमंत्री हम बनेंगे, राष्ट्रपति हम बनेंगे। इसीलिए निवेदन है कि आप हमारी एक संविधान सभा बनवाओ जो संविधान बनाए और उसी संविधान से हम लोग देश चलाएं। इसीलिए बेटा होता क्या है? तो हम लोग कहेंगे 1946 में आया कैबिनेट मिशन। और हम सीधा हेडिंग डाल लेते हैं बेटा कैबिनेट मिशन। तो पहली बात कैबिनेट मिशन भारत कब आया है? 1946 में। कैबिनेट मिशन क्या था? तो याद रखेंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नाम क्या है? तो हम लोग कहेंगे क्लीमेट एटली। और क्लीमेट एटली ने क्या किया? अपने कैबिनेट के 3 मंत्री भारत भेजे और इन्हीं 3 मंत्रियों के ग्रुप को कैबिनेट मिशन कहा जाता है। तो याद रखेंगे कैबिनेट मिशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो हम लोग कहेंगे सर 3।
एक सदस्य हुआ करता था जिसका नाम था बेटा पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस। दूसरा सदस्य हुआ करता था जिसका नाम था बेटा एवी एलेक्जेंडर। और तीसरा सदस्य हुआ करता था जिसका नाम था सर स्टीफर्ड क्रिप्स। तो कितने लोग थे बेटा? तो हम लोग कहेंगे सर 3 लोग। और इन 3 लोग में अध्यक्ष कौन था? तो हम लोग कहेंगे पैथिक लॉरेंस। कुछ नहीं है, ऐसे समझ लो 1940 में भारत की संविधान सभा के निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया। और जब भारत आएंगे तो हम इनके लिए क्या करेंगे बेटा? तो चिप्स सेक देंगे। और काय पे? तो सिलेंडर पे रखें। और जैसे ही सिलेंडर पे चिप्स रखी कि सिलेंडर की गैस खत्म हो गई। और बाद में गैस खत्म हुई तो आग यानी लो निकल वो बंद होगा। तो हमें बताओ चिप्स और सिलेंडर में मेन का है? तो आप लोग कहोगे लॉ। और लॉ से कौन याद आएंगे बेटा? लॉरेंस। और मेन लॉ है तो मेन को होता है बेटा अध्यक्ष। तो अध्यक्ष बन गए लॉरेंस। सिलेंडर से याद का आएगा बेटा? तो हम कहेंगे ए बी एलेक्जेंडर। और चिप्स से याद का आएगा बेटा? क्रिप्स। तो और बेटा इसी कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर भारत में किसका निर्माण हुआ? संविधान सभा का। संविधान सभा का। और इसी संविधान सभा ने क्या किया? भारत के संविधान का निर्माण कराया। इसीलिए हम लोग बेटा हेडिंग डालेंगे संविधान। संविधान या हेडिंग डाल लेंगे संविधान सभा का निर्माण। तो कैसे भारत का संविधान बना और भारत की संविधान सभा कैसे बनी, इस बात को हम लोग देख लेते हैं। इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। हम सब जानते हैं संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के अनुसार हुआ। और कैबिनेट मिशन ने ही संविधान सभा का निर्माण करवाया। और जैसे ही कैबिनेट मिशन भारत आया हम लोगों ने कैबिनेट मिशन को घेर लिया। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो हम सब जानते हैं 1940 में। हम लोगों में 2 प्रकार के लोग पाए जाते थे। पहले जो भारत छोड़ो आंदोलन से थे उन्हें आज भी दौरे आते हैं और अंग्रेजों को देखकर एक ही बात कहते, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और दूसरे मुस्लिम लीग के लोग जो हमेशा और हमेशा क्या कर रहे थे? तो हम लोग कहेंगे सर हमेशा और हमेशा एक ही नारा देते थी, भारत नहीं बांटो छोड़ो आंदोलन। इसीलिए कैबिनेट मिशन ने दोनों लोगों को बुलाया और कहा देखो भाई, हमारे पास जो पावर है ना वो केवल और केवल संविधान सभा के निर्माण की है। इसीलिए अच्छी बात यह है कि आप लोग संविधान सभा का निर्माण करिए और फिर अपने देश का निर्णय खुद लीजिए। इसमें मुस्लिम लीग के लोगों ने कहा कि कल हम अलग हुए तो इनने समझाया अगर आप अलग हो तो एक फोटो कॉपी आप भी ले जाना, क्या प्रॉब्लम है? और बस ये वाली बात भाग गई। और इसी वाली बात के तहत सारे लोगों ने कहा बिल्कुल हम तैयार हैं, लेकिन बताइए हमारी संविधान सभा को बनाने आप आए हो? कि बिल्कुल आए हैं। इस संविधान सभा में कौन कौन होगा, संविधान सभा में क्या क्या होगा, और हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा, हमारे पापा आएंगे कि नहीं आएंगे? तो संविधान सभा का निर्माण किसकी अनुशंसा पर हुआ? हम लोग कहेंगे कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर। और कैबिनेट मिशन ने कहा देखो भाई, आपकी संविधान सभा में टोटल सदस्यों की बात करें तो आपकी संविधान सभा में जो टोटल सदस्य होंगे वो होंगे 389। बस हम लोगों को बुरा लगा, हमने कहा देखो भाई, या तो पूरे 400 कर दो या 350 कर दो। ये अशुभ अशुभ वाली बातें मत करो। कैबिनेट मिशन ने कहा देखो भैया हम अंग्रेज है, हमारे यहाँ चलती है कैलकुलेशन, मन होए तो बनाओ नहीं हम जे चले। हमने कहा अरे नाराज मत हो भैया, चलो बनाए दीजिए। बताओ ये 389 लोग कौन कौन और कैसे होंगे? तो इनने कहा देखो पहली बात तो ये है, आपके देश की जो जनसंख्या है वो लगभग है 40 करोड़। इसलिए हम लोगों ने 10 लाख में से प्रति व्यक्ति लिया है। 10 लाख से एक व्यक्ति लेंगे। कितने टोटल व्यक्ति हो रहे हैं? 389। फिर इनने कहा कि 389 में से आपके भारत में प्रेजेंट में 3 प्रकार की यूनिट्स पाई जाती हैं, इकाई। जैसे इनने कहा आपके एक हिस्से को कहा जाता है ब्रिटिश भारत प्रांत। तो आपका जो एक हिस्सा उसका नाम है ब्रिटिश भारत प्रांत। आपका जो दूसरा हिस्सा उसे कहा जाता है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। कमिश्नरी क्षेत्र। आपका जो तीसरा हिस्सा उसे कहा जाता है देसी रियासतें। देसी रियासतें। इसलिए हमारी कैलकुलेशन के अनुसार
इसलिए हमारी कैलकुलेशन के अनुसार क्या-क्या हो सकता है, तो वो ध्यान से सुनो। तो इन्होंने कहा हमारी कैलकुलेशन में कुछ नहीं है, ब्रिटिश भारत प्रांत से हम 292 व्यक्ति लेंगे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से हम 4 व्यक्ति लेंगे और 93 लोग हम लोग लेंगे देशी रियासतें यानी रजवाड़े। चूँकि इन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में राजनेता होते हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से निर्वाचन करवाएँगे और निर्वाचन कौन करवाएगा, तो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य। 93 लोगों का हम लोग क्या करवाएँगे, मनोनयन। अगर हम ये पूछ लें, बताओ भारत की संविधान सभा बनने की प्रोसेस क्या है? तो हम कहेंगे चुनाव और मनोनयन यानी हम लोग कहेंगे इलेक्शन एंड नॉमिनेट के द्वारा इनको किया गया है। मनोनयन प्रक्रिया से 93 लोग और 292 आए ब्रिटिश भारत प्रांत। तो बेटा टोटल कितने लोगों का चुनाव हुआ होगा? 296। 296 में कहाँ-कहाँ कहानी है? तो हम कहेंगे सर ब्रिटिश भारत के 292 और चीफ कमिश्नरी के बेटा 4। इनमें से अगर बात करें तो एक पार्टी मूल हुआ करती थी आईएनसी, इससे 208 लोग आए। इनमें से बात करें बेटा एक हुआ करते थे कौन? मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग के सदस्यों की संख्या कितनी थी बेटा? तो हम लोग कहेंगे सर 73। और इसमें से बेटा बात करें तो अन्य कौन कितने आए थे? तो हम लोग कहेंगे 15 और हम लोग टोटल करेंगे 296, 292, 4 और 93 को टोटल करेंगे तो बन जाएगा 389। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 याद रखेंगे, लेकिन कितने लोगों का चुनाव हुआ? 296। इस तरह से भारत की एक संविधान सभा का निर्माण करवाया गया। संविधान सभा के चुनाव हुए और इस तरह नवंबर महीने में भारत की संविधान सभा कंप्लीट हुई। और जैसे ही भारत की संविधान सभा नवंबर महीने में बन के तैयार हुई, तो फिर क्या हुआ, सारे लोगों को पत्र भेजा गया और सारे लोगों से कहा गया 389 लोगों से कि भैया आपके संविधान सभा की पहली बैठक होने वाली